हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवाल। तो आज की वीडियो में बेटा हम कवर करने वाले ट्रायंगल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 5 तक पार्ट 1 में कवर किए हुए, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से 10 तक कवर करने वाले। तो पहला जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देख लो बेटा। चलो तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन 6 से। तो पहले तो क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में हमें, इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पीक्यू। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो ए बी लाइन है वो पीक्यू लाइन के पैरेलल है, ठीक है, एंड AC पैरेलल टू PR, और जो AC लाइन है वो PR के पैरेलल है, सो दैट BC पैरेलल टू QR। तो हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो BC लाइन है वो QR के पैरेलल है। ध्यान से समझना बेटा, हमें दिया क्या हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है। हमें AB और PQ पैरेलल दिया हुआ है, AC और PR। हमें प्रूव करना है कि जो BC लाइन है और QR लाइन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हम कैसे करते थे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। अब क्या था हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मुझे इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है OQR, उसमें इन दोनों साइड का रेशियो में इक्वल प्रूव कर दूं, ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों साइड का रेशियो अगर इक्वल हम प्रूव कर दे तो ये जो दोनों साइड है BC और QR वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो बेटा हमें वही करना है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पे भी हमें दिखे कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल है तो उनके दोनों साइड का रेशियो क्या करना है, हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले तो बेटा गिवन से स्टार्ट करेंगे हम। गिवन में हमें दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। दूसरा हमें दिया हुआ है AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। अब टू प्रूव मुझे क्या करना है, BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करेंगे हमारा प्रूफ। पहले हमें दिया हुआ है कि AB और PQ दोनों पैरेलल है। तो पहले तो देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है। ध्यान से देखो, POQ इस ट्रायंगल में आ रही है, तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल POQ AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। अब देखो बेटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो बाकी की दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू QB अपॉन BO, QB अपॉन BO। ये हमें कैसे पता चला, बाय बीपीटी। चलो इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी एक और हमें दो लाइंस पैरेलल दी हुई है, कौन सी है, AC और PR। तो वो दोनों लाइंस कौन से ट्रायंगल में आ रही है, POR ट्रायंगल में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये ट्रायंगल POR AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। तो यहां पे भी बेटा ये दो लाइंस पैरेलल है तो बाकी की दोनों लाइंस का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि PA अपॉन AO इज इक्वल टू RC अपॉन CO, RC अपॉन CO। AB हमें कैसे पता चला, बाय बीपीटी। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को देखो,
यहाँ पे भी पी ए अपॉन ए होए, यहाँ पे भी पी ए अपॉन ए हो। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QB अपॉन BO इज इक्वल टू RC अपॉन CO। अब ध्यान से देखना, यहां पे भी हमें जो दोनों साइड का रेशियो इक्वल मिला है वो दोनों साइड कहां पे आ रहे हैं, देखो QB अपॉन BO, QB अपॉन BO एंड RC अपॉन CO, मींस के ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है हमारा। ध्यान से देखो बेटा, ए वाली ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशियो हमें इक्वल मिल गया है, तो मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल सकता हूं कि जो BC और QR है वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3 BC पैरेलल टू QR। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है बेटा? चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्या बोला है यहाँ पे हमें, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisect the third side। अभी पहले तो क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं क्वेश्चन को। पहले तो हमें इतना तो पता है कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, चलो एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं हम। ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब क्या बोला है आगे, लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। समझो बेटा, ये एबीसी हमारा ट्रायंगल है, उसमें से एबी साइड का मिड पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया डी। तो एक साइड के मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। और ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। ध्यान से समझना बेटा, मैं यहाँ पे ये नाम देता हूं, डी पॉइंट एबी का मिड पॉइंट है और बीसी से पैरेलल है, डी लाइन हमारी। तो हमें प्रूव करना है कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ई पॉइंट हमारा, वो एसी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है बेटा। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ई पॉइंट है वो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एई और ईसी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो गिवन से स्टार्ट कर दे हम। गिवन में हमें दिया हुआ है कि D इज अ मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो AD और DB दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो पहले तो मैंने ले लिया ट्रायंगल ABC, दूसरा AD इक्वल्स टू DB, और हमें क्या दिया हुआ है कि जो DE लाइन है और BC दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो DE पैरेलल टू BC। अब आएगा टू प्रूव। प्रूव मुझे क्या करना है कि जो E है हमारा मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट कब होगा, जब AE इक्वल टू AC होगा। तो मुझे ऐसा प्रूव करना है कि AE इक्वल्स टू AC। क्लियर है बेटा यहां तक? अब ध्यान से देखो, हमने अभी तक एक ही चीज पढ़ी है कि जहां पे भी दो लाइंस पैरेलल दिखे तो इनकी दोनों साइड का रेशियो हमें क्या करना है, इक्वल लिखना है। ठीक है, चलो तो यहां पे बेटा हमें दिया हुआ है कि जो DE लाइन और BC लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। चलो DE और BC दोनों पैरेलल है, तो इस साइड का रेशियो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें कैसे पता चला, बाय बीपीटी। चलो ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है कि एडी और डीबी वो दोनों तो कैसे हुए, इक्वल हुए। तो यहाँ पे मैं डीबी की प्लेस पे एडी लिख सकता हूं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो एडी अपॉन एडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अब देखो एडी अपॉन एडी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। अभी डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ईसी इक्वल्स टू ए। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। कुछ नया किया, कुछ एक्स्ट्रा किया हमने नहीं किया। अभी तक जो हमने पढ़ा है कि कोई भी दो साइड पैरेलल है तो उसके बाकी के दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, उसी का हमने यूज किया है। ठीक है बेटा। चलो, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ई पॉइंट है, पॉइंट E is bisect third side AC। ठीक है बेटा। चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे, सॉरी 8 पे। ओके, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पिछले क्वेश्चन में हमने बीपीडी को यूज किया था, यहाँ पे उसके कन्वर्स को यूज करना है। Prove that line joining the midpoint of any two sides of triangle। Okay, पिछले क्वेश्चन में मैं बोला था कि एक ही साइड का मिड पॉइंट लेना है, और यहाँ पे मैं बोला है कि किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। समझो कि आगे मैंने दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिए, डी और ई। डी पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। Of a triangle is parallel to the third side। तो ये जो लाइन बन रही है डीई और बीसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है। चलो अभी पहले तो गिवन से स्टार्ट करेंगे हम। गिवन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी, डी मिड पॉइंट है तो एडी और डीबी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो AD इक्वल्स टू DB, और यहाँ पे भी E हमारा मिड पॉइंट है तो AE और AC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AE इक्वल्स टू EC। चलो टू प्रूव क्या करना है मुझे यहाँ पे, कि जो DE लाइन और BC लाइन वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो DE पैरेलल टू BC। चलो प्रूफ। अब बेटा हमें पता है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि अगर कोई भी दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो कि जो बाकी की लाइन है थर्ड साइड वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पैरेलल प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड के रेशियो को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। चलो तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इन साइड के रेशियो को लिखता हूं मैं, ए बी साइड का क्या होगा, एडी अपॉन डीबी होगा, एडी अपॉन डीबी। और यहाँ पे हमें पता है कि एडी और डीबी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं डीबी की प्लेस पे एडी लिख सकता हूं। ध्यान से देखो बेटा, एडी और डीबी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे डीबी की प्लेस पे मैं एडी लिख सकता हूं। यस सर, चलो लिख दिया मैंने, एडी अपॉन एडी। और एडी अपॉन एडी क्या होता है, 1। चलो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब इस साइड के रेशियो को लिखते हैं हम, क्या होता है इस साइड का रेशियो, एई अपॉन ईसी। एई अपॉन ईसी। अब देखो यहाँ पे बेटा हमें दिया हुआ है एई और ईसी दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो ईसी की प्लेस पे मैं एई लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है हमारे। तो चलो, तो एई अपॉन ए और ए अपॉन ए तो क्या हो जाएगा हमारा 1। अब देखो बेटा दोनों ही इक्वेशन को देखो, दोनों ही रेशियो में कैसे मिल गए, इक्वल। तो अगर दोनों साइड का रेशियो में इक्वल मिल गया तो मैं लिख सकता हूं कि डीई और बीसी वो दोनों क्या है, हमारे पैरेलल है। तो ऐसे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, थर्स DE पैरेलल टू BC, रीजन में लिखेंगे हमारा कन्वर्ज ऑफ BP। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने सिर्फ इतना ही किया है कि जो दोनों साइड थी उनके रेशियो को हमने 1/1 करके इक्वल किया, और जब दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो वो दो लाइंस क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, AB और DC दोनों पैरेलल है, its diagonal intersect each other at point O, तो इसका डायगोनल भी है और वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया अभी, और वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे O पॉइंट पे। ठीक है, चलो सो दैट AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन BO। ऐसा हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे हम। गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, और उसमें AB और CD दो लाइंस हमारी पैरेलल। अब टू प्रूव क्या करना है मुझे, चलो प्रूव करना है मुझे AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन BO। अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अभी ध्यान से देखो। यहां से मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से एक लाइन जो पैरेलल कर रहा हूं वो किसको पैरेलल है, EF लाइन। जो हमने EF लाइन ड्रॉ की है वो AB और DC दोनों को पैरेलल है। ठीक है, चलो तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम EF parallel to AB and EF parallel to DC। जो ये EF लाइन है वो AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। ठीक है, चलो अब यहां से बड़ा ध्यान से देखना, मैं एक कौन से ट्रायंगल को सबसे पहले ले रहा हूं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल BAD। ध्यान से देखो बेटा, दिख रहा है सबको ट्रायंगल BAD। अब यहां पे इस ट्रायंगल में AB और EO, ध्यान से पूरी EF लाइन पैरेलल है तो उसकी आधी लाइन भी क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल होगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल BAD AB पैरेलल टू EO। तो इन ट्रायंगल BAD AB पैरेलल टू EO। हमें पूरी लाइन नहीं चाहिए, हमारे ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है EO, तो हम उसका ही यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा AB और EO ये दोनों पैरेलल है तो उसकी बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो तो बाकी कौन सी साइड बची, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO अपॉन DO। ये हमें कैसे पता चला, बाय BPT। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है। दूसरा ट्रायंगल लूंगा मैं ADC। ध्यान से देखो बेटा, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ADC। अब इसमें क्या है, इसमें भी DC और EO ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन ट्रायंगल
ADC, EO पैरेलल टू DC। अब यहाँ पे EO और DC ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। चलो तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। ठीक है, AB हमें कैसे पता चला, बाय BP। चलो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को बड़ा ध्यान से देखो, यहां पे भी यही अपॉन ईडी, यहां पे भी यही अपॉन ईडी। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। चलो तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हमें तो ऐसा प्रूव नहीं करना था, हमें क्या करना था, AO अपॉन BO मींस कि AO के नीचे क्या चाहिए मुझे, BO चाहिए, और CO अपॉन DO, DO के ऊपर मुझे CO चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस कि CO यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और BO यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा CO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन BO, और लिख देना लास्ट में हेंस। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन है सारे, बस एक बार ध्यान से समझ लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ये सारे क्वेश्चन। चलो अभी यहाँ पे इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या हुआ बेटा इस क्वेश्चन में, हमें द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अब यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोला है कोई पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटर, सिर्फ बोला है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं हम। क्या दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल का नाम उन्होंने, ABCD, और उसके जो भी डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे। ध्यान से देखना बेटा, अब ये दोनों डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट AO अपॉन BO, यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है हमें कि AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ABCD ट्रेपेजियम है और इसे प्रूव करना था हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है और प्रूव कर रहा है कि ABCD हमारा ट्रेपेजियम है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, कैसा होता है ट्रेपेजियम। तो कैसा होता है ट्रेपेजियम कि उसकी वन पेयर पैरेलल होती है, वन साइड ऑफ पेयर पैरेलल होती है। तो अगर यहां पे मैं AB और DC इन दोनों को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं तो जो हमारा पूरा ABCD है वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, करना क्या है हमें, अगर मैं AB और DC ये दोनों साइड को पैरेलल प्रूव कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं हम। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral और AO अपॉन BO is equal to CO अपॉन DO, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव कि जो ABCD है वो ट्रेपेजियम है, तो ABCD इज ट्रेपेजियम। चलो अब इसके लिए भी बेटा मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या होगा कंस्ट्रक्शन हमारा, ध्यान से देखना है यहाँ पे, कि यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा EO लाइन। तो जो हमारी EO लाइन है
जो हमारी ईओ लाइन है वो किसके पैरेलल है? सिर्फ AB के पैरेलल है। ध्यान से समझना, पिछले में हमने जो यहाँ पे लाइन ड्रा की थी वो दोनों को पैरेलल थी, लेकिन यहाँ पे जो ईओ लाइन है वो किसको पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो ईओ पैरेलल टू AB। क्लियर बेटा? चलो यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। चलो यहां से मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं BAD। ट्रायंगल BAD, इसमें AB और EO ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। तो अगर AB और EO दोनों पैरेलल है तो बाकी की दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा बाय BPD से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल BAD EO पैरेलल्स टू AB। तो बाकी की दो साइड क्या होगी? AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। चलो कैसे पता चला हमें? बाय BPD। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा ही एक रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है तो उसका यूज कर लेते हैं, है ना। हमें कोई भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, एक इक्वेशन यहां से मिल गया और एक रेशियो हमें पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें कैसे पता चला? हमें पहले से ही गिवन है। अब देखो इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चेंज करेंगे तो हो जाएगा। यहां पे देखो बेटा, इस BO को मैं यहां पे ले लूं यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO यहां पे ऊपर चला जाएगा तो BO अपॉन DO। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन में BO अपॉन DO ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन C। ठीक है यहां तक? चलो बेटा अब हमें दूसरा यहां पे ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल है? ध्यान से देखना, ADC। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ADC। अब देखो बेटा, अब इस ट्रायंगल की जो दोनों साइड है यानी कि AD और AC, इन दोनों का रेशियो मुझे यहां पे इक्वल मिल गया है। देखो AE अपॉन ED, AO अपॉन CO अपॉन CO। तो मैं कन्वर्स ऑफ BPD से ऐसा लिख सकता हूं कि अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। तो इन ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। अगर ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल है तो AO और BC बनने क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि EO पैरेलल टू BC। रीजन में क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ BPD। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। क्या किया था हमने कंस्ट्रक्ट? EO किसके पैरेलल है? AB के। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिला है कि EO किसको पैरेलल है? DC। अब यहाँ पे भी EO AB के भी पैरेलल है और EO DC के भी पैरेलल है। तो इनडायरेक्टली AB और DC वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि जो EO है वो AB के पैरेलल है और EO DC के भी पैरेलल है। तो AB और DC वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि AB पैरेलल टू DC। हमें यही तो प्रूव करना था, है ना।
हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर कोई भी दो साइड को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं तो ये हमारा ट्रापेजियम हो जाएगा। तो हमने AB और BC इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया, तो जो हमारा ABCD है वो क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो थस ABCD इज अ ट्रापेजियम। क्लियर बेटा यहाँ तक? आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं हमारे आज के क्लास को। अब नेक्स्ट मिलते हैं हमारे इसकी सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।